बिहार के एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की जिस तरह से मौत हुई है उस पर ही हम बात कर रहे हैं। अगर पुलिस का काम क्या सिर्फ एनकाउंटर ही करना है क्या? इस मुल्क की पुलिस जो है, जो कई ऐसे जो बलात्कारी हैं, जो तरह तरह से गंभीर अपराध किए हैं, उनको तो संरक्षण देते हैं, उनको पैरोल पे भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। पर एक आम आदमी, हो सकता है कभी कभी कई बार आज बहुत सारे कारणों से लोगों का व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होता है, कुछ अलग सा हो जाता है। क्या उसका इलाज सिर्फ एनकाउंटर है? कि छत्तीसगढ़ में जो हजारों छत्तीसगढ़ के लोगों का अपराध क्या था जिनका एनकाउंटर किया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने अपना जमीन नहीं दिया। तो प्रश्न बहुत गंभीर हैं। और बिहार में आज इस बच्चे का जिस तरह से एक नौजवान के शोभ होते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो रही हैं आजकल पूरे प्रशासन और समाज में, जो खास करके जो नौजवान जो स्कूल कॉलेज से निकलते हैं और जिनको ये समझाया जाता है कि हर गलत चीज का जो है विरोध करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, और वो देखता है आसपास के लोग, उसके प्रशासन के लोग जो गलत लोग होते हैं उनका साथ देते हैं, तो परेशानी तो जरूर होती है। और ऐसा ही परेशानी लगता है कहीं ना कहीं भारत भूषण तिवारी को भी हुई। और वो ऐसा नहीं है कि अचानक ये कहे मुकदमा आ गया। साल भर पहले से कुछ ना कुछ इस बारे में बातें होती रही है, भारत भूषण तिवारी की तरफ से ही, या प्रशासन भी कहता रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही है। पर इतने दिनों में प्रशासन का सबसे बड़ा सवाल है, अगर साल भर पहले का केस है, मार्च 2025 का केस है, और अब ये जून जो है 26 हो रहा है, इस बीच जो है प्रशासन में क्या कोई ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं था, कोई सुलझा हुआ ऑफिसर नहीं था जो इस पे सुलझाने की कोशिश करता, लोगों को उसको समझाने की कोशिश करता, परिवार के साथ संवाद स्थापित करता, गांव के लोगों के साथ संवाद स्थापित करता और ऐसे मामलों को सुलझाता। कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। और फिर एक ऐसे आदमी जिसको पकड़ना भी कोई मुश्किल काम अच्छा ऐसा नहीं लगता है, जितना पुलिस दिखा रही है वैसा तो कोई भयंकर आदमी नहीं है। व्यवहार निश्चित रूप से कुछ थोड़ा सा सामान्य नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि लेके उसने सीधे एनकाउंटर कर दिया। क्या गलती थी उसकी? तो कई ऐसे मामले हैं जिसके बारे में उसने जो है विरोध किया, लोगों को संज्ञान में लाया, उसके करेक्शंस नहीं हुए, तो उसके ऐसे व्यवहार जो है, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो गोली वोली वैसी चलाने लगे, तो गोली किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं चलाया। और लगातार वो संपर्क में भी रहा, लगातार पुलिस को कहा इस भैया हम सरेंडर भी कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति को इस तरह से गोली मार के खत्म कर देना और ये कहना कि हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, सबको मालूम है पुलिस कभी आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाती है। 99% जो इनकाउंटर्स होते हैं उसमें गोली एक तरफा ही होती है। आप कानूनी जामा या कोई भी कहानी बना के लगा दें वो अलग है, पर एनकाउंटर निश्चित रूप से ही वास्तविक नहीं थे, ये तो स्वाभाविक रूप से दिखता है। और स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें अगर नहीं देखता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार चौबे, जो बिहार में काफी रसूख रखते हैं, राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, उन्होंने जिस तरह से इस एनकाउंटर का जिस तरह से निंदा ही नहीं की, और जिस तरह से इस पर जो है उन्होंने कहा कि इस पर जो है इसका समाधान होना चाहिए और इस पर सारी बातें होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये एक सामान्य घटना नहीं लगती। और इस पे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे भी ऊंची जाति के हैं इसलिए उसके साथ थे। नहीं, सवाल यहाँ मानवीयता का है। ऊंची जाति के हो सकते हैं, नीची जाति के हो सकते हैं, क्या है जाति? बिहार की राजनीति हो चाहे भारत की राजनीति में आजकल जाति जो है वो सबसे अपराधियों को रोकने का भी, अपराधियों को बचाने का भी एक ताबीज सा बन गया है कई जगह पे। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं लगता है। और इस तरह से किसी भी जो कि मुजरिम नहीं है, अगर वो किसी तरह का व्यवहार कर रहा है, और प्रशासन में इतनी सी सेंसिटिविटी अगर नहीं है, इतनी सी समझ नहीं है,
और किसी ऐसे व्यक्ति को गोली मार के समाप्त कर दिया जाए। अब सवाल है कि गोली पुलिस ने क्या जानबूझ के मारी थी, या पुलिस भी किसी ये के साथ होकर उनको गोली मारी थी, ये भी तो सवाल है। तो पुलिस जो है खुद पक्षपात कर रही है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। पुलिस अगर पक्षपात कर रही है और करके अगर किसी को इस तरह से एनकाउंटर करके मार दिन दहाड़े हत्या का मामला, हत्या के मामले में निश्चित रूप से ही जितने भी पुलिस कर्मी, चाहे थाना के थाना पूरा हो, उस पर पूरा पूरा जो है जहां तक लोग समझते हैं उन पर सीधे सीधे हत्या का गोली मार के अगर समाधान करना है तो जरूरत नहीं है किसी एक गुंडे की फौज रखनी पड़ेगी। पुलिस और गुंडे की फौज में निश्चित रूप से व्यवहार में फर्क प्रशासन का काम किसी को मारना नहीं है, सबको बचाना है और समाधान देना है। और प्रशासन अब इस तरह से कर रही है। निश्चित रूप से भारत की जनता और बिहार की जनता जिस तरह से उत्तेजित हो रही है, जैसे सड़क रोक रही है, मैं समझता हूँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उस पर भी पुलिस ने कई मुकदमे दायर किए कि रास्ते रोक दिए गए और ये उनके साथ दे रहे थे। सवाल है कि पहले तो उसके अपराधी जो है, ऐसा तो कहीं को रिकॉर्ड दिखता नहीं है कि वो अपराधी था। तो जो कुछ भी हो रहा है, इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अगर इन चीजों को समाधान नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी अपने बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। ये कानून और पुलिस जो है जनता की रक्षा करने के लिए, जनता को बचाने के लिए, सामान्य रूप से सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होती है। सवाल ये है कि सिर्फ पुलिस ही कर रही थी, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम वगैरह ये सारे अफसर जो है उनके क्या रोल था, इस पे भी तो जांच होने की जरूरत है। जो भी हो, ये एक बहुत दुखद घटना है और इसकी गंभीर रूप से जांच लेकर, और जितने भी संलग्न लोग हैं उन सभी की जो है पूरी तरह से उनको पूरा जरूरत है तो उनको दंडित करना चाहिए, जैसा भी हो। हत्या का मुकदमा है, कई कई केसेस ऐसे दिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे के पूरे थाने के 10-10 लोगों को जो है बहुत तमाम केसों में उनको हत्या के अपराधी माना हुआ है। तो उसी तरह से इसमें भी करना चाहिए। और बिहार के लोग हो चाहे भारत के लोग हो, भारत के नागरिक की इस तरह से हत्या करना निश्चित रूप से ही बहुत दुखदायी है। धन्यवाद।